संक्षिप्त महाभारत के शांति पर्व में श्री कृष्ण द्वारा भीष्म की प्रशंसा, भीष्म द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति और श्री कृष्ण का भीष्म से धर्म उपदेश के लिए कहना। भीष्म का अपनी असमर्थता प्रकट करना और भगवान जी का उन्हें वरदान देकर जाना तथा दूसरे दिन पुनः सबके साथ वहां उपस्थित होना। श्री कृष्ण और भीष्म की बातचीत तथा भीष्म का आश्वासन पाकर युधिष्ठिर का प्रवेश करने के लिए तैयार होना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार बातें करते हुए श्री कृष्ण और युधिष्ठिर जहाँ भीष्म जी बांधशैया पर सोए हुए थे उस स्थान पर जा पहुँचे। वह पावन प्रदेश ओघवती नदी के तट पर था। दूर से ही भीष्म जी को देखकर श्री कृष्ण, राजा युधिष्ठिर, अन्य चारों पांडव और कृपाचार्य आदि सब लोग अपने अपने रथ से उतर पड़े और जहाँ ऋषियों की मंडली बैठी थी वहाँ आए। उन सब लोगों ने पहले व्यास आदि महर्षियों को प्रणाम किया, फिर वे भीष्म जी की सेवा में उपस्थित हुए और उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गए। तदनंतर श्री कृष्ण ने इस प्रकार बातचीत आरंभ की, भीष्म जी, आपको बाणों की चोट सहने का जो कष्ट उठाना पड़ा है, इससे आपके शरीर में पीड़ा तो नहीं है, क्योंकि मानसिक दुख से शारीरिक दुख अधिक प्रबल होता है। उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। शरीर में एक छोटा सा भी कांटा चुभ जाए तो बड़ा कष्ट देता है। फिर जो बाणों के समूह पर ही सो रहा है, उस आपके शरीर की पीड़ा के विषय में तो कहना ही क्या है। तो भी आपके संबंध में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं प्राणियों के जन्म और मरण होते ही रहते हैं। अतः इस कष्ट को देव का विधान समझकर आप घबराते नहीं होंगे। आप तो देवताओं को भी उपदेश देने की शक्ति रखते हैं। आपका ज्ञान सबसे बड़ा है। भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। प्राणियों का संहार कब होता है, धर्म का क्या फल है और कब उसका उदय होता है, ये सारी बातें आपको ज्ञात हैं, क्योंकि आप धर्म के भंडार हैं। आप एक समृद्धिशाली राज्य के अधिकारी थे। आपके शरीर में ना तो कोई कमी थी, न किसी तरह का रोग था। आप पूर्ण स्वस्थ थे और हजारों स्त्रियों के बीच में रहते थे। तो भी मैं आपको उधर रहता अखंड ब्रह्मचार्य से संपन्न ही देखता हूँ। मैंने तीनों लोकों में सत्यवादी, धर्मपरायण, शूरवीर और महाप्रकर्मी शांतनु नंदन भीष्म में सिवा दूसरे किसी को ऐसा नहीं सुना है जो बाण की शैया पर सोकर अपने तपोबल से शीर के लिए स्वभाव सिद्ध मृत्यु को रोक देने में सफल हो सका हो। तात सत्य, तप, दान और यज्ञ के आचरण में, वेद, धनुर्वेद और नीति शास्त्र के ज्ञान में और कोमलता का वर्ताव, बाहर भीतर की शुद्धि, मन और इंद्रियों का दमन तथा संपूर्ण प्राणियों का हित साधन करने में मैंने आपके समान दूसरे किसी महारथी को नहीं देखा है। आप संपूर्ण देवता, गंधर्व, असुर, यक्ष और राक्षस को अकेले ही जीत सकते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। महाबाहो, आप गुणों में वत्सों से तनिक भी कम नहीं हैं, इसलिए ब्राह्मण लोग आपको नवम वसु कहते हैं। आप पुरुषों में श्रेष्ठ हैं और अपनी शक्ति से देवताओं में भी प्रसिद्ध हैं। इस पृथ्वी पर आपके समान गुणों से युक्त मनुष्य ना तो मैंने कहीं देखा है और ना सुना ही है। आप अपने संपूर्ण गुणों के कारण देवताओं से भी बढ़ चढ़कर हैं और अपनी तपस्या से चराचर लोकों की सृष्टि करने में समर्थ हैं। इसलिए आपसे एक निवेदन है, ये पांडुनंदन युधिष्ठिर अपने कुटुंबियों और सगे संबंधियों का नाश होने से बहुत दुखी हो रहे हैं। आप जैसे भी हों, इनका शोक दूर कीजिए। शास्त्रों में चारों वर्णों और चारों आश्रमों के जो जो धर्म बताए गए हैं वे सब आपको विदित हैं। चारों विद्याओं में जिन धर्मों का प्रतिपादन किया गया है, चार प्रकार के होताओं के जो कर्तव्य हैं तथा योग और सांख्य में जो सनातन धर्म का वर्णन है, वह सब आप व्याख्या सहित जानते हैं। देश, जाति और कुल के धर्म से भी आप परिचित हैं। वेदों में कहा हुआ धर्म और शिष्ट पुरुषों का बनाया हुआ सदाचार भी आपसे अज्ञात नहीं है। इतिहास और पुराणों के अर्थ आपको पूर्ण रूप से ज्ञात हैं। धर्मशास्त्र तो सदा आपके हृदय में स्थित रहते हैं। संसार में जो संदेहग्रस्त विषय हैं उनका समाधान करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है।
इसलिए राजन, युधिष्ठिर के हृदय में जो शोक उमड़ रहा है उसे आप अपनी बुद्धि से शांत कीजिए। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर भीष्म ने तनिक सिर उठाया और फिर हाथ जोड़कर स्तुति करनी आरंभ की। संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति और प्रलय के कारण भूत भगवान श्री कृष्ण आपको नमस्कार है। ऋषिकेश, आप इस सब को उत्पन्न करने वाले और आप इस सब के संहार करता हैं। आप किसी से परास्त नहीं होते। ये विश्व आपकी ही रचना है। आप ही इसके आत्मा और आप ही इसकी उत्पत्ति के स्थान हैं। आप पांचों भूतों से परे और प्राणियों के लिए मोक्ष स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। तीनों लोकों में व्याप्त हुए आप परमेश्वर को नमस्कार है और तीनों लोकों से परे विराजमान आप प्रभु को प्रणाम है। योगीश्वर, आप इस सब को शरण देने वाले हैं। आपको नमस्कार है। पुरुषोत्तम, आपने मेरे संबंध में जो बातें कही हैं उनके ही प्रभाव से इस समय मैं तीनों लोकों में वर्तमान आपके दिव्य भावों को देख रहा हूँ और आपके उन सनातन स्वरूप का भी मुझे साक्षात्कार होने लगा है। आपने ही अमित तेजस्वी वायु के रूप से ऊपर के 7 लोकों को व्याप्त कर रखा है। आकाश आपके मस्तक से और पृथ्वी देवी आपके पैरों से व्याप्त है। समस्त दिशाएं आपकी भुजाएं, सूर्य नेत्र तथा शुक्राचार्य वीर्य हैं। आपका अलसी के फूल के समान श्याम विग्रह पीताम्बर पहने रहने से बिजली सहित मेघ के समान जान पड़ता है। कमल के समान नेत्र वाले देव श्री कृष्ण, मैं आपका शरणागत भक्त हूँ और अभिष्ट गति पाना चाहता हूँ जिससे मेरा कल्याण हो। वे उपाय आप ही सोचिए। श्री कृष्ण ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ, मुझ में आपकी पराभक्ति है, इसलिए मैंने आपको अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया है। भारत, आप मेरे भक्त तो हैं ही, आपका स्वभाव भी बहुत सरल है। साथ ही आप जितेंद्रिय, तपस्वी, सत्यवादी, दानी तथा परम पित्र हैं। इसलिए आप अपनी तपस्या के बल से मेरा दर्शन पाने के अधिकारी हैं। आपकी सेवा के लिए वे दिव्य लोक प्रस्तुत हैं, जहां जाकर फिर इस लोक में नहीं आना पड़ता। अब आपके जीवन के कुल 56 दिन शेष हैं। इसके बाद आप इस शरीर का त्याग करके अपने शुभ कर्मों के फलस्वरूप उत्तम लोकों में जाएंगे। देखिए, ये देवता और वसु विमानों में बैठकर आकाश में अदृश्य रूप से रहते हुए उत्तरायण सूर्य होने पर आपके आने की बाट जोहते हैं। ज्ञानी पुरुष जिन लोकों में जाकर फिर इस संसार में नहीं आते, आप भी वहीं जाइएगा। वीरवार, इस लोक से आपके चले जाने पर सारे ज्ञान लुप्त हो जाएंगे। अतः ये सब लोग धर्म का विवेचन कराने के लिए आपके पास आए हैं। इसलिए अब आप युधिष्ठिर को धर्म, अर्थ और योग की यथार्थ बातें सुनाकर शीघ्र इनका शोक दूर कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, श्री कृष्ण का ये धर्म और अर्थ से युक्त वचन सुनकर शांतनुनंदन भीष्म ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, जगदीश्वर, आपकी बड़ी बाहें हैं। कल्याणकारी नारायण, आप अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते। आज आपकी बात सुनकर मैं आनंद में मग्न हो रहा हूँ। भला मैं आपके समीप क्या कह सकता हूँ, जबकि वाणी का जो कुछ भी विषय है वह सब आपको वेद रूप वाणी में स्थित है। जो मनुष्य देवराज इंद्र के निकट देवलोक का वृत्तांत बताने का साहस कर सके, वही आपके सामने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात कह सकता है। मधुसूदन, इन बाणों के गड़ने से जो कष्ट हो रहा है उससे मेरे मन में बड़ी वेदना है। सारा शरीर पीड़ा के मारे शिथिल हो गया है। बुद्धि काम नहीं देती। अब मुझ में कुछ भी कहने की प्रतिभा नहीं है। विश्व आग के समान ये बाण मुझे निरंतर पीड़ा दे रहे हैं। बल कम होता जा रहा है। प्राण निकलने के उतावले हो रहे हैं। कमजोरी के कारण जीभ तालू में सट जाती है। ऐसी दिशा में मैं कैसे बोल सकता हूँ। भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, क्षमा कीजिए, मैं कुछ बोल नहीं सकता। आपके पास धर्म उपदेश करते समय बृहस्पति को भी हिचक हो सकती है। मेरी तो बिसात ही क्या है। मुझे न दिशाओं का ज्ञान है, न आकाश और पृथ्वी का ही भान हो रहा है। केवल आपकी शक्ति से जी रहा हूँ। इसलिए आप ही जिसमें धर्म राज का हित हो वह बात बताइए, क्योंकि आप शास्त्रों के भी शास्त्र हैं। श्री कृष्ण, आप जगत के कर्ता और सनातन पुरुष हैं। आपके
रहते मेरे जैसा कोई भी मनुष्य कैसे उपदेश कर सकता है? क्या गुरु के होते हुए शिष्य उपदेश देने का अधिकारी है? श्री कृष्ण ने कहा, गंगानंदन, आपने जो बात कही है वह सर्वथा आपके योग्य है, क्योंकि आप सब विषयों की ज्ञाता हैं। इसके सिवा बाणों के प्रहार से होने वाले कष्ट के विषय में जो कहा है, उसके लिए मैं प्रसन्न होकर आपको वर देता हूँ, उसे स्वीकार कीजिए। अब से आपको न ग्लानि होगी, न मूर्छा होगी, न दाह होगा, न रोग होगा। भूख और प्यास का कष्ट भी जाता रहेगा। आपके अंतःकरण में सब प्रकार के ज्ञान भाषित होंगे। आपकी बुद्धि किसी भी विषय में कुंठित नहीं होगी। मन सदा सत्य गुण में स्थित रहेगा। उस पर रजोगुण और तमोगुण का असर नहीं होगा। आप जिस किसी धर्म या अर्थयुक्त विषय का चिंतन करेंगे, उसमें आपकी बुद्धि सफलतापूर्वक आगे बढ़ती जाएगी। आप दिव्य दृष्टि पाकर सेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज इन चारों प्रकार के प्राणियों को देख सकेंगे और अपनी ज्ञान दृष्टि से संसार बंधन में पड़ने वाले जीवों का भी साक्षात्कार कर सकेंगे। तो वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर व्यास आदि संपूर्ण महर्षियों ने ऋग, यजु और सामवेद के मंत्रों से भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया। आकाश से फूलों की वर्षा हुई, सब प्रकार के बाजे बाज उठे। इतने ही में सूर्यदेव पश्चिम में अस्त होते दिखाई देने लगे। उस समय सब महर्षि उठकर खड़े हो गए और श्री कृष्ण, भीष्म तथा युधिष्ठिर से जाने के लिए पूछने लगे। तब पांडवों सहित भगवान श्री कृष्ण, सात्की, संजय और कृपाचार्य ने उन सबको प्रणाम किया। इसके बाद वे धर्मात्मा महर्षि इन लोगों द्वारा सम्मानित होकर कल फिर मिलेंगे ऐसा कहकर तुरंत अपने अपने स्थान को चले गए। तत्पश्चात श्री कृष्ण और पांडवों ने भी भीष्म जी से जाने की आज्ञा ली और सब के सब अपने सुंदर रथों पर सवार हो गए। फिर चित्रंगनी सेना के साथ वे लोग हस्तिनापुर की ओर चल दिए। पांडव महारथियों के आगे और पीछे दोनों ओर सेना चल रही थी। थोड़ी देर बाद पूर्व दिशा में चंद्रमा का उदय हुआ। चांदनी का प्रकाश पाकर पांडव सेना को बड़ा हर्ष हुआ। सब यथा समय कौरव राजधानी हस्तिनापुर में जा पहुँचे और अपने अपने योग्य महलों में जाकर विश्राम करने लगे। भगवान श्री कृष्ण अपने पलंग पर सो रहे थे। जब आधा पहर रात बीतने को बाकी रह गई तो वे जाग उठे और अपने सनातन ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करने लगे। इतने ही में स्तुति और पुराणों के ज्ञाता मनुष्य वहां आकर उनकी स्तुति करने लगे। शंख और मृदंगों की ध्वनि होने लगी। वीणा और बांसुरी का मनोरम स्वर सुनाई देने लगा। राजा युधिष्ठिर के महल में भी मांगलिक गाने बजाने होने लगे। इधर भगवान श्री कृष्ण ने शैया से उठकर प्रातः स्नान किया। फिर कोई गायत्री मंत्र का जप करके अग्नि के पास बैठकर हवन किया। तत्पश्चात चारों वेदों के जानने वाले 1000 ब्राह्मणों को बुलाकर प्रत्येक को 1000 गौएं दान दी। फिर मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करके सात्विकी को आज्ञा दी। युयुधान, राजमहल में जाकर पता तो लगाओ, क्या राजा युधिष्ठिर भीष्म जी के दर्शनार्थ चलने को तैयार हो गए? श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर सात्विकी तुरंत राजा के पास गए और कहने लगे, राजन, भगवान श्री कृष्ण भीष्म जी के निकट चलने के लिए तैयार हो गए हैं। केवल आपकी बाट जोहते हैं। अब आप जो उचित समझें करें। यह सुनकर युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, धनंजय, मेरा रथ जोत कर तैयार कराओ। आज सेना साथ नहीं जाएगी, सिर्फ हम लोगों को ही चलना है। आगे चलने वाले लोगों को भी आज रोक देना चाहिए। आज से भीष्म जी धर्म के गूढ़ रहस्यों का उपदेश करेंगे। अतः जिनकी उसे सुनने में रुचि नहीं है, ऐसे लोगों की भीड़ में मैं नहीं जुटाना चाहता। युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर अर्जुन ने वैसा ही प्रबंध किया। उन्होंने आकर सूचना दी, महाराज का रथ तैयार है। तब युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब एक रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण के भवन पर गए। उनके पहुंचने पर सात्विकी सहित श्री कृष्ण भी रथ पर सवार हुए। रथ पर बैठे ही बैठे सब ने एक दूसरे से पूछा, रात कुशल से बीती है ना? फिर परस्पर वार्तालाप करते हुए सब के सब कुरुक्षेत्र की ओर चल दिए और जहाँ भीष्म जी बाणशैया पर शयन कर रहे थे वहाँ जा पहुँचे। जाते ही सब लोग रथ से उतर पड़े और अपने दाहिने हाथ उठाकर ऋषियों के प्रति सम्मान भाव प्रदर्शित करने लगे। तदनंतर सब के साथ राजा युधिष्ठिर ने भीष्म जी का दर्शन किया।
श्री कृष्ण और भीष्म जी की बातचीत तथा भीष्म का आश्वासन पाकर युधिष्ठिर का प्रश्न करने के लिए तैयार होना। जन्मेजय ने पूछा, महामुने, जब पांडव बाणशैया पर सोए हुए भीष्म जी की सेवा में उपस्थित हुए उस समय क्या क्या बातें हुई, सब मुझे बताइए। तो वैशंपायन जी ने कहा, राजन, उस समय वहां नारद आदि महर्षि तथा बहुत से सिद्ध भी पधारे थे। महाभारत युद्ध में जो मरने से बच गए थे वे युधिष्ठिर आदि राजा तथा धृतराष्ट्र, कृष्ण, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव भीष्म जी के पास जाकर शोक करने लगे। तब नारद जी ने थोड़ी देर तक कुछ सोच विचार कर वहां उपस्थित हुए राजाओं तथा पांडवों से कहा, महान भावों, भीष्म जी भगवान सूर्य की भांति अब अस्त होने वाले हैं। अतः ये समय इनसे कुछ पूछने का है, क्योंकि चारों वर्णों के जो नाना प्रकार के धर्म हैं उन सबको ये पूर्ण रूप से जानते हैं। ये वृद्ध हो गए हैं और अपना शरीर छोड़कर उत्तम लोगों में जाने वाले हैं, इसलिए आप लोग इनसे अपने मन की शंकाएं पूछें। नारद जी के ऐसा कहने पर सब राजा लोग भीष्म जी के निकट आ गए, किंतु किन्हीं को उनसे कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तब पांडुनंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो पिता में से प्रश्न कर सके, अतः आप ही पहले बातचीत शुरू कीजिए। तात हम लोगों में तो आप ही सबसे बड़े धर्मज्ञ हैं। युधिष्ठिर के ये कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म जी से पूछा, राजेंद्र, आपकी रात सुख से बीती है ना? अब तो आपकी बुद्धि का विवेक जागृत हो गया होगा, सब प्रकार के ज्ञान भाषित हो रहे हैं ना? अब आपके हृदय में दुख तो नहीं है, मन की घबराहट दूर हो गई ना? तो भीष्म जी ने कहा, वासुदेव, मेरे शरीर की जलन, मन का मोह, थकावट, विकलता, शोक और रोग, ये सब आपकी कृपा से तत्काल दूर हो गए थे। अब मैं हाथ पर रखे हुए फल की भांति भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल की बातें स्पष्ट देख रहा हूँ। वेदों में जो धर्म बताए गए हैं तथा वेदांत द्वारा जिनको जाना गया है, उन सब धर्मों को मैं आपके वरदान के प्रभाव से जानता हूँ। जनार्दन, शिष्ट पुरुषों ने जिस धर्म का उपदेश किया है वह भी मेरे हृदय में है। मैं देश, जाति और कुल के धर्मों से भी अपरिचित नहीं हूँ। चारों आश्रमों के धर्मों में जो तत्व हैं वह भी मेरे मन में स्फुरित हो रहा है। इस समय संपूर्ण राज धर्मों को भी मैं जानता हूँ। जिस विषय में जो कुछ भी कहने योग्य बातें हैं उन सब का मैं वर्णन करूँगा। आपकी कृपा से अब मेरे मन में करुणामय बुद्धि का प्रवेश हुआ है। आपके ध्यान से मेरा बल इतना बढ़ गया है कि अब मैं जवान सा हो गया हूँ। आपके प्रसाद से मुझे अब कल्याणकारी उपदेश देने की शक्ति हो गई है। तो भी मैं पूछता हूँ कि आप स्वयं ही युधिष्ठिर को कल्याण का उपदेश क्यों नहीं देते? तो श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म जी, यश और श्रेय की जड़ मैं ही हूँ। संसार में जो भी सत्य सत्य पदार्थ हैं वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, अतः मैं तो यश से परिपूर्ण हूँ ही। अब आपके यश को बढ़ाना है, इसलिए मैंने आपको प्रचुर बुद्धि प्रदान की है। राजन, जब तक ये पृथ्वी कायम रहेगी तब तक संपूर्ण लोकों में आपकी अक्षय कीर्ति फैली रहेगी। युधिष्ठिर के पूछने पर आप जो कुछ भी उपदेश करेंगे वह वैदिक सिद्धांत की भांति इस भूमंडल में मान्य होगा। जो आपके उपदेश को प्रमाण मानकर उसे अपने जीवन में उतारेगा वह मृत्यु के बाद सब प्रकार के पुण्यों का फल प्राप्त करेगा। संसार में आपके यश का अधिकाधिक विस्तार कैसे हो, ये सोचकर ही मैंने आपको दिव्य बुद्धि प्रदान की है। राजन, ये मरने से बचे हुए भोपाल आपके पास धर्म की जिज्ञासा से बैठे हैं। आप इन्हें उपदेश कीजिए। आपकी अवस्था सबसे बड़ी है। आपने शास्त्रों का अध्ययन और सदाचार का पालन किया है। साथ ही राजधर्म तथा अन्य धर्मों के भी विशेषज्ञ हैं। जन्म से लेकर आज तक किसी ने भी आप में कोई दोष नहीं देखा है। सब राजा इस बात को स्वीकार करते हैं कि आप संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता हैं। आपने सदा देवताओं और ऋषियों की उपासना की है, इसलिए आपको अवश्य धर्म का उपदेश करना चाहिए। मनीषी पुरुषों ने ये धर्म बताया है कि विद्वान से जब प्रश्न किया जाए तो उसकी उचित है कि सुनने की इच्छा वाले लोगों से धर्म का उपदेश करे। जो प्रश्न करने पर भी उपदेश नहीं देता उसको बड़ा दोष लगता है। अतः जिज्ञासु भाव से पूछने पर
आप इन लोगों को अवश्य ही उपदेश करें। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण की बात सुनकर महातेजस्वी भीष्म जी बोले, गोविंद, आपके प्रसाद से इस समय मेरा मन स्थिर है और वाणी में भी बल आ गया है। आप धर्मात्मा युधिष्ठिर मुझसे धर्म विषयक प्रश्न करें, इससे मुझे प्रसन्नता होगी और मैं संपूर्ण धर्मों का उपदेश कर सकूंगा, जिसमें धैर्य, इंद्रिय निग्रह, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धर्म, ओज और तेज सदा वर्तमान रहते हैं, जो संबंधियों, तिथियों, सेवकों तथा शरणागतों का सदा सम्मान करते हैं। सत्य, दान, तप, शूरता, शांति, दक्षता तथा स्थिरता आदि समस्त सद्गुण जिनमें सदा मौजूद रहते हैं, जो कामना से, क्रोध से, भय से अथवा किसी स्वार्थ के लोभ से भी कभी अधर्म नहीं करते, यज्ञ, वेद अध्ययन और धर्म में जिनकी सदा प्रवृत्ति रहती है, जिन्होंने शास्त्रों का रहस्य श्रवण किया है तथा जो नित्य शांत रहते हैं, वे पांडुनंदन युधिष्ठिर ही मुझसे प्रश्न करें। तो श्री कृष्ण ने कहा, राजन, धर्मराज युधिष्ठिर को आपके निकट आने में संकोच हो रहा है। वे अपने को अपराधी मानकर भयभीत हैं। जो पूज्य थे, आदर के पात्र थे, जिनकी इसमें भक्ति थी तथा जो गुरुजन, संबंधी, बंधु बांधव अर्ध पाने योग्य थे, उन सब को इन्होंने बाणों से विदीर्ण किया है। इसी डर से आपके पास नहीं आते हैं। तो भीष्म जी बोले, श्री कृष्ण, जैसे दान, अध्ययन और तप ये ब्राह्मणों का धर्म है, उसी प्रकार युद्ध में विपक्षी के शीर को मार गिराना भी क्षत्रियों के लिए धर्म ही है। ताऊ, चाचा, बाबा, भाई, गुरु, संबंधी तथा बंधु बांधव कोई भी क्यों ना हो, यदि वह असत्य के मार्ग पर चल रहा है तो युद्ध में उसे मार डालना धर्म ही है। गुरु भी यदि लोभ में फंसकर पाप का साथ देता हो और अपने नियत आचार का त्याग कर चुका हो, तो उससे जो युद्ध में मार डालता है वह क्षत्रिय धर्मज्ञ ही है। जो लोभवश धर्म की सनातन मर्यादा पर दृष्टि नहीं रखता, उसको युद्ध में मारने वाले क्षत्रिय को धर्मज्ञ ही समझना चाहिए। युद्ध में खून की नदी बहा देने वाला क्षत्रिय धर्मज्ञ ही माना जाता है। संग्राम में शत्रु के ललकारने पर क्षत्रिय के लिए लड़ना अनिवार्य हो जाता है। मनु ने कहा है कि युद्ध क्षत्रिय के लिए धर्म का पोषक, स्वर्ग प्रदान करने वाला और लोक में यश फैलाने वाला है। भीष्म के ऐसा कहने पर धर्मनंदन युधिष्ठिर बड़े विनय के साथ उनके पास गए और उनकी दृष्टि के सामने खड़े हो गए। फिर उनके चरणों में मस्तक झुका दिया। भीष्म ने भी आश्वासन देकर उन्हें प्रसन्न किया और उनका मस्तक सूंघकर कहा, बेटा बैठ जाओ, डरो मत, संकोच छोड़कर जो कुछ पूछना हो पूछो। संक्षिप्त महाभारत के शांति पर्व में युधिष्ठिर के पूछने पर भीष्म का उनसे राजोचित शिष्टाचार का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण और भीष्म को प्रणाम करके समस्त गुरुजनों की आज्ञा लेकर प्रश्न किया। युधिष्ठिर बोले, पिता में धर्म के जानने वाले ऐसा मानते हैं कि राजा का धर्म श्रेष्ठ है, अतः आप मुझे राज धर्मों को विस्तार के साथ बतलाइए। राजा के धर्मों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबका समावेश है। जैसे घोड़ों को काबू में रखने के लिए लगाम और हाथी को वश में करने के लिए अंकुश है, उसी प्रकार समस्त संसार को मर्यादा के भीतर रखने के लिए राजधर्म रस्सी का काम देता है। प्राचीन राज ऋषियों ने जिसका सेवन किया है, उस राजधर्म में यदि राजा मोहवश प्रमाद कर बैठे तो संसार की व्यवस्था ही गड़बड़ हो जाती है और सब लोग व्याकुल हो जाते हैं। जैसे सूर्यदेव उदय होते ही अंधकार का नाश कर देते हैं, उसी प्रकार राजधर्म मनुष्यों की अशुभ गति का निवारण करता है। अतः सबसे पहले मेरे लिए राजधर्मों का ही निरूपण कीजिए, क्योंकि आप संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं। हम सब लोगों को आप ही से शास्त्रों का परम रहस्य ज्ञात हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण भी बुद्धि में आपको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तब भीष्म जी ने कहा, मैं महान धर्म को, विश्व विधाता श्री कृष्ण को और संपूर्ण ब्रह्मांडों को नमस्कार करके सनातन धर्मों का वर्णन कर रहा हूँ। युधिष्ठिर, अब तुम एकाग्र होकर मेरे बताए हुए राजधर्मों को तथा और जो कुछ सुनना चाहते हो उसका भी पूर्ण रूप से सुनो। कुरुश्रेष्ठ, राजा के लिए सबसे पहले प्रजा का रंजन करना,
उसे प्रसन्न रखना आवश्यक है। इसके लिए वह देवताओं का विधिवत पूजन और ब्राह्मणों का पूर्ण सम्मान करे, क्योंकि देवताओं और ब्राह्मणों के पूजन से वह धर्म के ऋण से मुक्त होता है और सारी प्रजा उसका आदर करती है। बेटा, तुम विजय के लिए सदा पुरुषार्थ करते रहना। पुरुषार्थ के बिना केवल देव से राजाओं का काम नहीं सिद्ध होता। यदि कार्य की सिद्धि में देव और पुरुषार्थ दोनों साधारण कारण हैं, तथापि मैं इनमें से पुरुषार्थ को ही श्रेष्ठ मानता हूँ। यदि आरंभ किया हुआ काम खराब हो जाए तो इसके लिए मन में दुख नहीं मानना चाहिए। अपने को सदा प्रयत्न में ही लगाए रखना चाहिए। यही राजाओं की प्रधान नीति है। सत्य के सिवा दूसरी कोई भी चीज राजाओं को सिद्धि प्रदान करने वाली नहीं है। सत्यपरायण राजा इस लोक में और परलोक में भी सुख पाता है। ऋषियों के लिए भी सत्य ही परम धन है। इस प्रकार राजाओं के लिए भी सत्य के सिवा दूसरा कोई साधन विश्वास दिलाने वाला नहीं है। जो राजा गुणवान, शीलवान, मन पर काबू रखने वाला, कोमल स्वभाव वाला, धर्मपरायण, जितेंद्रिय, प्रसन्न मुख और बहुत देने वाला है, वह कभी राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट नहीं होता। कुरुनंदन, सदा कोमल बर्ताव करने वाले राजा की बात कोई नहीं मानता और सदा कठोरतापूर्ण शासन करने वाले से भी सब लोग उद्विग्न हो उठते हैं। इसलिए तुम्हें समय के अनुसार कोमलता और कठोरता दोनों का आश्रय लेना चाहिए। बेटा, तुम ब्राह्मणों को कभी दंड नहीं देना। इस विषय में मनु जी ने 2 श्लोक कहे हैं। उनका भाव तुम्हें अपने हृदय में सदा धारण किए रहना चाहिए। अग्नि जल से, क्षत्रिय ब्राह्मण से और लोहा पत्थर से प्रकट हुआ है। इन सब का तेज दूसरी जगह काम देता है, मगर अपने को उत्पन्न करने वाले कारण में जाकर शांत हो जाता है। जब लोहा पत्थर पर मारा जाता है, आग पानी पर लगाई जाती है और क्षत्रिय ब्राह्मण से द्वेष करने लगता है, तो वह तीनों ही दुर्बल पड़ जाती हैं, दुख उठाते हैं। ये सोचकर तुम्हें ब्राह्मणों को सदा नमस्कार ही करना चाहिए। यद्यपि ऐसी बात है, तथापि यदि ब्राह्मण भी तीनों लोगों की हानि पहुँचाने लगे तो उसको भी बाहुबल से परास्त करके दंड देने में कोई हर्ज नहीं। इस विषय में शुक्राचार्य ने 2 श्लोक बताए हैं। उनका अभिप्राय ध्यान देकर सुनो। ब्राह्मण वेदांत का विद्वान ही क्यों ना हो, यदि वह शस्त्र उठाकर युद्ध में सामना करने के लिए आ रहा हो तो धर्म पालन करने वाले राजा को उसे सधर्म अनुसार अवश्य कैद करना चाहिए। उसके द्वारा नष्ट होते हुए धर्म की जो रक्षा करता है वही धर्मज्ञ है। आताताई को मारने से वह धर्म का नाशक नहीं माना जाता। क्रोध में भरे हुए आताताई को तो उसका क्रोध ही नष्ट करता है। इतना अवश्य ध्यान रखने की बात है कि ब्राह्मण अपराध करे तो उसे देश निकाले का ही दंड देना चाहिए। उसे शारीरिक दंड देने का विधान नहीं है। जैसे वसंत ऋतु का सूर्य ना तो अधिक ठंडक पहुंचाता है, ना कड़ी धूप ही करता है, उसी प्रकार राजा को भी ना बहुत कोमल होना चाहिए, ना अधिक कठोर। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम, इन 4 प्रमाणों के द्वारा अपने प्राय की पहचान करनी चाहिए। तुम सब प्रकार के व्यसनों का परित्याग कर देना, क्योंकि व्यसन में आसक्त हुए मनुष्य का संसार में अपमान होता है। प्रजा के साथ राजा का बर्ताव गर्भिणी स्त्री के समान होना चाहिए। जैसे गर्भिणी स्त्री अपने मन को अच्छे लगने वाले भोजन आदि का त्याग करके केवल गर्भस्थ बालक के हित का ध्यान रखती है, उसी प्रकार धर्मात्मा राजा को भी अपनी भलाई का ख्याल न करके जिसमें सब लोगों का हित हो वही काम करना चाहिए। पांडुनंदन, तुम धैर्य का भी कभी त्याग मत करना। जो अपराधियों को दंड देने में संकोच नहीं करता और सदा धैर्य रखता है, उस राजा को कभी भय नहीं होता। नौकरों के साथ अधिक हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। इसमें जो बुराई है उसे सुनो। नौकर लोग अधिक मुंह लगे हो जाने से मालिक का अपमान कर बैठते हैं, अपनी मर्यादा पर कायम नहीं रहते।
और स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करने लगते हैं। यही नहीं, वे राजा पर ही हुक्म चलाने लगते हैं और रिश्वत लेकर जालसाजी करके राज कार्य में विघ्न डाला करते हैं। बनावटी आज्ञा पत्र निकालकर राजा के सारे राज्य को चूस लेते हैं। रनवास के पहरेदारों से मिलकर अंतःपुर में जाने लगते हैं और राजा के समान वेशभूषा बनाए फिरते हैं। यहाँ तक कि स्वामी के निकट निर्लज्जता का व्यवहार करते और उनकी गुप्त बातें भी प्रकट कर देते हैं। हंसी मजाक करने वाले और कोमल स्वभाव वाले राजा को पाकर भृत्यगण उसकी अवहेलना करने लगते हैं और उसकी सवारी में रहने वाले हाथी, घोड़े तथा रथ पर भी अकेले चढ़कर घूमते हैं। आम दरबार में बैठकर दोस्तों की तरह बराबरी का बर्ताव करते हुए कहते हैं, राजन, आपसे इस काम का होना कठिन है। आपका ये बर्ताव बुरा है। राजा को कुपित होते देख हंस देते हैं और उससे सम्मानित होकर भी विशेष प्रसन्न नहीं होते। राजकीय गुप्त बातों और राजा के दोषों को दूसरों पर प्रकट कर देते हैं और उनकी आज्ञा को अवहेलनापूर्वक खिलवाड़ करते हुए पूरी करते हैं। पास ही खड़ा होकर राजा सुनता रहता है और वह निर्भय होकर उसके आभूषण पहनने, खाने, नहाने और चंदन लगाने आदि की दिल लगी उड़ाया करते हैं। उनके अधिकार में जो काम सौंपा गया होता है उसको वे बुरा बताने और छोड़ भी देते हैं। उन्हें जितनी तनख्वाह दी जाती है उतने से संतोष नहीं होता। जैसे लोग डोर में बंधी हुई चिड़िया के साथ खेलते हैं, उसी तरह वे भी राजा के साथ खेलना चाहते हैं और साधारण लोगों से कहते फिरते हैं कि राजा तो हमारे ही हाथ में है, उस पर हमारा ही हुक्म चलता है। युधिष्ठिर, राजा जब परिहासशील और कोमल स्वभाव का हो जाता है तो ऊपर बताए हुए तथा दूसरे भी बहुत से दोष प्रकट हो जाते हैं। राजा के नीतिपूर्ण वर्ताव का वर्णन। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, राजा को उद्योगी होना चाहिए, जो स्त्री की भांति बेकार बैठा रहता है और राजा की प्रशंसा नहीं होती। इस विषय में शुक्राचार्य का कहा हुआ एक श्लोक है जिसका भाव इस प्रकार है, जैसे सांप बिल में रहने वाले चूहे को निगल जाता है, उसी प्रकार दूसरे राजाओं से लड़ाई न करने वाले राजा और घर न छोड़ने वाले ब्राह्मण, इन दोनों को पृथ्वी निगल जाती है। अर्थात वे पुरुषार्थ साधन किए बिना ही मर जाते हैं। जो संधि करने के योग्य हों उनसे संधि करो, जो विरोध के पात्र हों उनसे विरोध करो। राज्य के 7 अंग हैं, राजा, मंत्री, मित्र, खजाना, देश, किला और सेना। इनमें से किसी के भी विपरीत यदि कोई आचरण करें तो वह गुरु हो या मित्र मार डालने के ही योग्य है। महाराज, मरुत का कहा हुआ एक पुराना श्लोक है जो बृहस्पति के मत के अनुसार राजा के अधिकार पर प्रकाश डालता है। उसका भाव इस प्रकार है कि घमंड में भरकर कर्तव्य अकर्तव्य का ध्यान न रखने वाला और कुमार्ग पर चलने वाला मनुष्य यदि अपना गुरु हो तो भी उसको दंड देने का सनातन विधान है। राजा सगर ने तो नगर के लोगों का हित करने की इच्छा से अपने ज्येष्ठ पुत्र का भी त्याग कर दिया था। उसका नाम था असमंजस। वह पूर्ववासियों के बालकों को पकड़कर सरयू नदी में डुबो दिया करता था, इसलिए उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। अतः प्रजावर्ग को प्रसन्न रखना ही राजा का सनातन धर्म है। सत्य की रक्षा और व्यवहार में सरलता भी राजोचित कर्तव्य है। दूसरों का धन चौपट नहीं करें, जिसको जो कुछ देना हो समय पर देने की व्यवस्था करें। पराक्रमी, सत्यवादी और क्षमाशील बने रहें। ऐसा करने वाला राजा कभी सन्मार्ग से भ्रष्ट नहीं होता। जो मन पर अधिकार रखता है, जिसने क्रोध को जीत लिया है, जिसे शास्त्र के तात्पर्य का निश्चय है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रयत्न में लगा रहता है और अपने गुप्त विचार दूसरों पर प्रकट नहीं होने देता, वही राजा होने योग्य है। राजा को चारों वर्णों के धर्मों की रक्षा करनी चाहिए। संसार को धर्म संकटता से बचाना उसका सनातन धर्म है। राजा किसी पर भी विश्वास नहीं करे, विश्वसनीय व्यक्ति का भी अत्यंत विश्वास नहीं करे। राजनीति के 6 गुण होते हैं: संधि, विग्रह, यान,
आसन, द्वेषी भाव और समाश्रय, इन सब के गुण दोषों पर सदा दृष्टि रखे। यमराज के समान न्याय करता हो और कुबेर के सदृश धन का भंडार इकट्ठा करे। स्थान वृद्धि तथा क्षय के हेतुभूत 10 वर्गों का सदा ज्ञान रखे। जिनके भरण पोषण का प्रबंध ना हो उनका पोषण करे। राजा को सदा प्रसन्न वदन रहना और हंस कर बातें करनी चाहिए। वृद्धों की सेवा करे, आलस्य और लोभ को त्याग दे, सत्पुरुषों के विवाद में मन लगावे, संतुष्ट होने योग्य स्वभाव बनाए रखे, श्रेष्ठ पुरुषों का धन नहीं छीने, दुष्टों से धन लेकर सत्पुरुषों को दान करे, स्वयं दंड और कर ले तथा दूसरों को भी दान दे, मन को वश में रखे, समय पर दान करे और सदा शुद्ध सदाचारी रहे। जो शूरवीर और भक्त हों, जिन्हें दुश्मन फोड़ नहीं सके, जो कुलीन, निरोग और शिष्ट हों तथा शिष्ट पुरुषों से संबंध रखते हों, अपने सम्मान के रक्षक हों, दूसरों का अपमान नहीं करते हों, धर्मपरायण, साधु और पर्तों के समान अटल रहने वाले हों, शास्त्रों के विद्वान, लोक व्यवहार के ज्ञाता और शत्रुओं की गति विधि पर दृष्टि रखने वाले हों, ऐसे लोगों को ही सहायक बनावें। उन्हें अपने समानी सुख भोग की सुविधा दे। सिर्फ राजोचित छत्र धारण करना, हुकूमत करना, इन्हीं 2 बातों का अधिकार अपने पास उनसे अधिक रखे। सामने अथवा परोक्ष में उनके प्रति एक सा ही बर्ताव करे। ऐसा करने वाले राजा को कभी कष्ट नहीं उठाना पड़ता। जो सब पर संदेह करता है और सबके धन का अपहरण करता है, वह लोभी और कुटिल राजा एक दिन अपने ही लोगों के हाथ मारा जाता है। जो भोपाल बाहर भीतर से शुद्ध रहकर प्रजा के हृदय को अपनाने का प्रयत्न करता है, वह शत्रु का आक्रमण होने पर भी उनके वश में नहीं पड़ता है। यदि कहीं परास्त हुआ तो भी पीछे उन्हीं प्रजाओं की सहायता से पूर्ववत अपना स्थान प्राप्त कर लेता है। जो क्रोध नहीं करता, किसी व्यसन में नहीं फंसता, हल्का कर लगाता है और इंद्रियों पर काबू रखता है, वह सब लोगों का विश्वास पात्र बन जाता है। जो बुद्धिमान, त्यागी, शत्रुओं की कमजोरी समझने में प्रवीण, चारों वर्णों के न्याय अन्याय को जानने वाला, शीघ्र काम करने वाला, क्रोध को जीतने वाला, उदारचित, कोमल स्वभाव वाला, काम करने में संलग्न और आत्म प्रशंसा से दूर रहने वाला है, जिसके राज्य में मनुष्य निर्भय होकर विचरते हैं, वही राजाओं में सर्वश्रेष्ठ है। जिसके राज्य में रहने वाले नागरिक न्याय अन्याय को समझते हों, जिसके देश के लोग अपने धर्म कर्मों में संलग्न, शरीर में आसक्ति नहीं रखने वाले, जितेंद्रिय वश में रहने वाले, आज्ञा पालक, कलह से दूर रहने वाले और दान में रुचि रखने वाले हैं, वही वास्तव में राजा हैं। जिस राजा के राज्य में छल, कपट, कूटनीति, माया और मात्सर्य का सरथा भाव हो, उसी के सनातन धर्म का निर्वाह होता है। जो विद्वानों का आदर करता और शास्त्रीय अर्थ के चिंतन तथा परोपकारी कार्य में लगा रहता है, जो सत्पुरुषों के मार्ग पर चलता और दान किया करता है, शत्रु जिसके गुप्त विचारों को नहीं जान सके, जासूसों को नहीं पहचान सके, वही राजा परम राज्य चलाने योग्य समझा जाता है। राज्य चाहने वाले राजाओं के लिए प्रजाओं की रक्षा से बढ़कर और कोई सनातन धर्म नहीं है। मनु ने राजधर्म का वर्णन करते हुए 2 श्लोक कहे हैं, जिनका भाव इस प्रकार है: जैसे समुद्र की यात्रा में टूटी हुई नौका का त्याग कर दिया जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह उपदेश न देने वाले आचार्य, वेद मंत्र का आचरण न करने वाले ऋत्विक, रक्षा न करने वाले राजा, कटु वचन बोलने वाली स्त्री, गांव में रहने की इच्छा वाले ग्वाले और जंगल में रहना पसंद करने वाले नाई, इन 6 को त्याग दे। महाभारत के शांति पर्व में राज्य शासन के कुछ साधनों का वर्णन, ब्रह्मा जी के नीति शास्त्र तथा राजा पृथु के प्रसंग का वर्णन। भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, ये प्रजापालन समस्त धर्मों का सार है। भगवान बृहस्पति जी भी इस न्याय अनुकूल धर्म की प्रशंसा करते हैं। उनके सिवा भगवान विशालाक्ष, तपस्वी शुक्राचार्य, इंद्र, दक्ष, मनु, भरद्वाज मुनि, गौशिरा
और राजधर्म की रचना करने वाले अन्याय वेदवादियों ने भी प्रजा पालन की ही प्रशंसा की है। अब मैं तुम्हें राजाओं के कुछ साधन सुनाता हूँ। जासूस रखना अर्थात गुप्तचर रखना, दूसरे राष्ट्रों में अपना प्रतिनिधि अर्थात राजदूत नियुक्त करना, समय पर वेतन और भत्ता देना, युक्ति के साथ कर लेना, अन्याय से प्रजा को नहीं चूसना, सत्पुरुषों से मेल करना, वीरता, कार्यकुशलता, सत्य, प्रजा का हित चिंतन, सत्पुरुषों को ना त्यागना, कुलीन मनुष्यों को पास रखना, संग्रह योग्य धान्य आदि को जमा करना, बुद्धिमानों को अपना सहायक बनाना, सेना को उत्साहित करना, प्रजा की स्वयं देखभाल करना, काम करने में कष्ट का अनुभव ना करना, कोष की वृद्धि करना, स्वयं नगर की रक्षा का पूरा प्रबंध करना, इस विषय में दूसरे के विश्वास पर नहीं रहना, पूर्ववासियों ने कोई गुट बना लिया हो उसमें फूट डलवा देना, शत्रु मित्र और मध्यस्थों पर यथोचित दृष्टि रखना, सेवकों में गुटबंदी नहीं होने देना, अपने आप नगर का निरीक्षण करना, नीति धर्म का पालन करना और दुष्टों को देश से बाहर निकाल देना, ये सब बातें राजधर्म की मूल हैं। बलवान पुरुष को अपने दुर्बल शत्रु को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। आग थोड़ी सी हो तो भी जला डालती है और विष बहुत कम मात्रा में हो तो भी मार डालता है। जो राजा क्रूर होते हैं वे अपने विशाल राज्य को काबू में नहीं रख सकते और जो बहुत कोमल प्रकृति के होते हैं वे इस उच्च पद का भार नहीं संभाल सकते। इसलिए राजा में क्रूरता और कोमलता दोनों ही मेल रखना चाहिए। युधिष्ठिर, ये मैंने तुम्हें थोड़ा सा राजधर्म सुनाया है। अब तुम्हें जिस बात पे संदेह हो वो पूछ लो। तो वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भीष्म जी का वक्तव्य सुनकर भगवान व्यास, देवस्थान, अश्म, वसुदेव, कृप, सात्की और संजय बड़े प्रसन्न हुए और बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। फिर कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने नेत्रों में जल भरकर उनके चरण छुए और कहा, दादाजी, अब सूर्य अस्त होने वाला है, इसलिए मैं कल आपसे अपना संदेह पूछूंगा। इसके बाद श्री कृष्ण, कृपाचार्य और युधिष्ठिर आदि पांडवों ने ब्राह्मणों को नमस्कार करके भीष्म जी की परिक्रमा की और फिर रथों पर सवार होकर दृष्टति नदी के तीर पर आए। वहाँ स्नान, तर्पण, संध्या उपासना और जप आदि से निवृत्त होकर वे हस्तिनापुर को चले गए। महाभारत के शांति पर्व में ब्रह्मा जी के नीतिशास्त्र तथा राजा पृथु के प्रसंग का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दूसरे दिन प्रातःकाल ही पांडव और यादव लोग नित्य कर्म से निवृत्त हुए और फिर रथों पर चढ़कर कुरुक्षेत्र की ओर चल दिए। वहाँ भीष्म जी के पास पहुंचकर उन्होंने व्यास जी महर्षियों को प्रणाम किया तथा उनसे आशीर्वाद पाकर वे भीष्म जी के चारों ओर बैठ गए। फिर परम तेजस्वी राजा युधिष्ठिर ने भीष्म जी का यथा योग्य सत्कार करते हुए हाथ जोड़कर पूछा, पिता में लोक में जो ये राजा शब्द प्रसिद्ध है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये मुझे बताने की कृपा करें। जिसे हम राजा कहते हैं वह भी एक मनुष्य ही है, उसके शीर और प्राण भी अन्य पुरुषों के समान ही हैं तथा जन्म और मरण आदि सब गुणों में भी वह दूसरे मनुष्यों की तरह ही हैं। फिर भी शूरवीर और सत्पुरुषों से पूर्ण इस सारी पृथ्वी का वह अकेला ही क्यों पालन करता है? मुझे इसका यथार्थ कारण जानने की अभिलाषा है, अतः आप इसका पूरा रहस्य बताने की कृपा करें। तब भीष्म जी बोले, राजन, सतयुग के आरंभ में राज्य या राजा नाम की कोई चीज नहीं थी। उस समय ना कोई दंड था, न दंड देने वाला था। सब प्रजा आपस में धर्म के नाते ही एक दूसरे की रक्षा करती थी। पीछे सब लोग मोह में पड़ गए, इससे उनका विवेक नष्ट हो गया और विवेक का नाश होने से धर्म बुद्धि भी जाती रही। सब लोग लोभ में फंस गए और जो वस्तुएं जिनके पास नहीं थी उन्हें पाने के लिए लालायित रहने लगे। इतने ही में
काम नामक एक दूसरे दोष ने उन्हें धर दबाया। फिर काम के अधीन देखकर उन पर राग ने भी अपना आधिपत्य जमा लिया। इस प्रकार राग के अधीन होकर वे कर्तव्य अकर्तव्य को भूल गए। इसलिए गम्य अगम्य, वाच्य अवाच्य, भक्ष्य अभक्ष्य और दोष अदोष कोई भी बात उनकी दृष्टि में त्याज्य नहीं रही। इस प्रकार मानव समाज में धर्म विमुख हो जाने से वेद भी लुप्त होने लगे और वेद का लोप होने से धर्म मर्यादा ही नष्ट होगी। इसमें देवताओं को बड़ा त्रास हुआ और वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी से उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मनुष्य लोक में जो सनातन वेद था उसको लोभ, मोह आदि दूषित भावों से नष्ट कर डाला है। इससे हमें बड़ा भय हो रहा है। भगवान, वेद का नाश होने से धर्म भी नष्ट हो गया है। मनुष्यों ने यज्ञ याग आदि सभी शुभ कर्म छोड़ दिए हैं, इसलिए हम बड़े संशय में पड़ गए हैं। आप हमारे लिए जो हितकर हो ऐसा उपाय सोचिए। तब संभव भगवान ब्रह्मा ने उनसे कहा, देवताओं, डरो मत, मैं तुम्हारे कल्याण का कोई साधन सोचता हूँ। इसके बाद उन्होंने अपनी बुद्धि से 1,00,000 अध्यायों का एक नीति शास्त्र रचा। उनमें अर्थ, धर्म, काम, इस त्रिवर्ग का वर्णन था। वह ग्रंथ त्रिवर्ग नाम से विख्यात हुआ। चौथा वर्ग मोक्ष है, उसके फल और गुण इससे पृथक हैं। युधिष्ठिर, इस शास्त्र में साम, दान, दंड, भेद और उपेक्षा, इन 5 उपायों का पूरा पूरा वर्णन है। भय, सत्कार और धन से की जाने वाली क्रमशः हीन, मध्यम और उत्तम संधियों का, चढ़ाई करने के 4 प्रकार के अवसरों का तथा अर्थ, धर्म और काम के विस्तार का भी इनमें अच्छी तरह निरूपण किया गया है। इसके सिवा इसमें प्रगट और गुप्त सेनाओं का भी विवेचन हुआ है। इन्हें प्रगट सेना 8 प्रकार की है और गुप्त के अनेकों भेद हैं। रथ, हाथी, घोड़े, पैदल, बेकार में पकड़े हुए लोग, नौका, दूत, युद्ध संबंधी आवश्यक बातों का उपदेश करने वाले, ये प्रगट सेना के 8 अंग हैं। यही नहीं, इनमें मार्ग के गुण, भूमि के गुण, रथ, हाथी, घुड़सवार और पैदल सेना को पुष्ट करने के अनेकों उपाय, तरह तरह की व्यूह रचना, अनेकों प्रकार के युद्ध कौशल, युद्ध करने की और उससे निकल भागने की रीतियाँ तथा शस्त्रों की रक्षा के उपाय भी बताए गए हैं। दूत की शक्ति से होने वाली राष्ट्र की वृद्धि, शत्रु, मित्र और तटस्थों के विभाग, बलवानों के नाश और अवरोध, शासन संबंधी अनेकों सूक्ष्म कार्य, मल क्रीड़ा और शस्त्र संचालन की विधियां, जिनके भरण पोषण का कोई प्रबंध ना हो उनका पालन और उनकी देख रेख, सुपात्र का दान देना, व्यसनों से बचना, राजा के गुण, सेनापति के लक्षण, अर्थ, धर्म और काम के साधन तथा उनके गुण दोष, अपने आश्रितों की आजीविका का विचार, सबके प्रति संशक रहना, प्रमाद से बचना, जो वस्तु मिली ना हो उसे पाना और प्राप्त वस्तु की वृद्धि करना, बढ़ी हुई वस्तु सुपात्र को दान करना, धर्म के लिए धन लगाना तथा भोग और दुख निवृत्ति में भी धन का उपयोग करना, इन सब बातों का इस शास्त्र में वर्णन हुआ है। काम और क्रोध से होने वाले 10 उग्र व्यसनों का भी इसमें उल्लेख है। नीति शास्त्र के आचार्यों ने मृग्या, ध्यूत, मद्यपान और स्त्री प्रसंग, ये 4 कामजनिक तथा वाणी की कटुता, उग्रता, मारपीट, शीर को कैद कर लेना, त्याग देना और आर्थिक हानि पहुंचाना, ये 6 क्रोध से होने वाले व्यसन बताए हैं। तरह तरह के यंत्र और उनकी क्रियाओं का, शत्रु के राष्ट्र को पीड़ित करने का तथा उनकी सेना पर चोट करने और उनके निवास स्थानों को नष्ट करने का भी इस ग्रंथ में उल्लेख है। प्राणी इमारतों और वृक्षों को ध्वंस करना, खेतीबाड़ी की विधि, सेना की सामग्री, कवच धारण और कवच आदि बनाने की विधि, ये सब बातें इस शास्त्र में बताई गई हैं। ढोल, नगाड़े, शंख और धुंधवी आदि रन वाद्यों को बजाना, मणि, पशु, पृथ्वी, वस्त्र, दास, दासी और स्वर्ण, इन 6 पदार्थों को प्राप्त करना तथा शत्रु की इन 6 चीज़ों का नाश करना, नए जीते हुए प्रांत में शांति स्थापित करना,
सत्पुरुषों का सत्कार, विद्वानों के साथ मेलजोल बढ़ाना, दान और होम की विधि, भोजन की व्यवस्था, श्रद्धा आस्तिक बुद्धि रखना, अकेले होने पर उठने बैठने की रीति, सत्यता, मधुर भाषण तथा उत्सव और समाज आदि के अवसर पर होने वाली घरेलू बातें, इन सभी का इस शास्त्र में निरूपण हुआ है। देश, जाति और कुल के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पदार्थों के लक्षण तथा इन्हें प्राप्त करने के उपाय तथा जिन साधनों से मनुष्य का आर्य धर्म से पतन न हो, उन सभी का इसमें वर्णन है। इस नीति शास्त्र की रचना हो जाने पर ब्रह्मा जी को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने इंद्र आदि देवताओं से कहा। ब्रह्मा जी बोले, ये दंड नीति नाम से विख्यात विद्या तीनों लोकों में विद्यमान है। वास्तव में दंड से ही राज्य व्यवस्था चलती है। ये दंड नीति 6 गुणों से युक्त है। महात्माओं में इसका अग्रस्थान होगा। इस शास्त्र में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी का विचार है। तब सबसे पहले भगवान शंकर जी ने उस नीति शास्त्र को ग्रहण किया। उन्होंने जीवों की आयु घटती देखकर उस शास्त्र को संक्षिप्त किया। ये ग्रंथ वैशालाक्ष कहलाया। इसे इंद्र ने ग्रहण किया। इसमें कुल 10,000 अध्याय थे। फिर भगवान इंद्र ने भी इसे संक्षिप्त किया और इसमें केवल 5,000 अध्याय रह गए। तब ये ग्रंथ बाहुदंतक कहलाया। इसके बाद बृहस्पति ने इसे 3 सहस्त्र अध्यायों में संचित कर दिया। ये ग्रंथ बृहस्पत्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर योगाचार्य शुक्र जी ने इसे संक्षिप्त करके 1,000 अध्यायों में रचा। इस प्रकार महर्षियों ने मनुष्यों की आयु का ह्रास होते देखकर लोकहित की दृष्टि से इस शास्त्र को बहुत संक्षिप्त कर दिया। इस नीति शास्त्र की रचना के बाद मृत्यु की मानसी पुत्री सुनीता से राजा अंग के द्वारा वैन का जन्म हुआ। वह राग द्वेष के अधीन होकर प्रजा में अधर्म का प्रचार करने लगा। ये देखकर वेदवादी मुनिजनों ने उसे अभिमंत्रित कुशाओं से मार डाला। फिर देश में अराजकता फैली देखकर उन्होंने वैन के दाहिने हाथ का मंथन किया। उससे एक इंद्र के समान रूपवान पुरुष प्रकट हुआ। उसके शीर का कवच शोभित था, कमर में तलवार लटक रही थी तथा कंधे पर धनुष धारण थे। वह वेद वेदांगों का ज्ञाता और धनुर्विद्या में पारंगत था। उस वैन पुत्र ने हाथ जोड़कर ऋषियों से कहा, मुनिगण, मुझे धर्म और अर्थ का निर्णय करने वाली सूक्ष्म बुद्धि प्राप्त है। इसके द्वारा मुझे क्या करना चाहिए, यह ठीक ठीक बताइए। देवता और महर्षियों ने कहा, जिस कार्य में तुम्हें धर्म की स्थिति जान पड़े उसी को निशंक होकर करो। प्रिय अप्रिय की परवाह नहीं करके सब जीवों के प्रति समान भाव रखो। काम, क्रोध, लोभ, मान को दूर से ही त्याग कर दो। श्रद्धा, धर्म पर दृष्टि रखो और जो मनुष्य धर्म से विचलित होता दिखाई दे उसका अपने बाहुबल से दमन करो। वैन पुत्र ने कहा, महान भावो, ब्राह्मण तो मेरे लिए श्रद्धावंदनीय हैं, उन्हें मैं दान नहीं दे सकूंगा। तो मुनियों ने कहा, ठीक है। अब वेद निधि भगवान शुक्राचार्य उनके पुरोहित बने और बालखिलियों ने मंत्री का कार्य संभाला। ये वैन पुत्र पृथु विष्णु भगवान जिससे 8वीं पीढ़ी पर था। सुनते हैं पृथु के समय पृथ्वी बहुत ऊंची नीची थी। उन्होंने ही पत्थर डलवाकर इसे समतल किया। कहते भगवान विष्णु, इंद्र, देवगण, प्रजापति, ऋषि और ब्राह्मण इन सब ने मिलकर पृथु की अभिषेक किया था। स्वयं पृथ्वी देवी भी रत्नों की भेंट लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुई थी। समुद्र, हिमालय और इंद्र ने उन्हें अक्षय धन दिया था तथा यक्ष और राक्षसों के स्वामी भगवान कुबेर ने भी बहुत धनराशि भेंट की थी। युधिष्ठिर, राजा पृथु के संकल्प करते ही करोड़ों हाथी, रथ, घोड़े और पैदल प्रकट हो गए। उनके राज्य में बुढ़ापा, दुष्काल, आदि व्याधि तथा सर्प, चोर या आपस में एक दूसरे से किसी प्रकार का भय नहीं था। जिस समय वे समुद्र में होकर चलते थे उनका जल स्थिर हो जाता था तथा पर्वत उन्हें रास्ता दे देते थे। उन्होंने इस पृथ्वी में 70 प्रकार के धान्य दुहे थे। महात्मा पृथु ने इस लोक में धर्म की वृद्धि की थी
और सारी प्रजा का रंजन किया था, इसलिए वह राजा नाम से विख्यात हुए। ब्राह्मणों का क्षति से त्राण करने के कारण वह क्षत्रिय हुए और उसने धर्म के अनुसार भूमि को प्रथित अर्थात पालित किया था, इसलिए उनका नाम पृथ्वी पड़ गया। स्वयं भगवान विष्णु ने उनके विषय में ऐसी मर्यादा कर दी थी कि राजन, कोई भी पुरुष तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा, तुमसे बढ़कर नहीं होगा। राजा पृथु के शीर में स्वयं भगवान विष्णु का आवेश था, इसी से सारा संसार उन्हें देवताओं की तरह मानकर उनके सामने झुकता था। राजन, इसलिए गुप्तचरों के द्वारा प्रजा की गतिविधि पर दृष्टि रखकर तुम्हें सदा उनका दंड नीति के अनुसार पालन करना चाहिए। ऐसा ना हो उनके साथ मिलकर कोई शत्रु तुम्हारा पराभव कर दे। राजा यदि शुभ कर्म करता है तो वह प्रजा के लिए भले के लिए ही होता है। उसके देवी गुणों के सिवा और ऐसा क्या कारण हो सकता है जिससे सारा देव एक व्यक्ति के अधीन रहे। राजा को अन्य मनुष्यों के समान ही हैं, तो भी वह सारा लोग उस एकाकी ही आज्ञा में बंधा रहता है। राजा के दंड का बड़ा महत्व है, उसी के कारण सारे राष्ट्र में नीति और न्याय का आचरण होता है। युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी के इस नीति शास्त्र में प्राणों के आविर्भाव, महर्षियों की उत्पत्ति, तीर्थों के वंश, नक्षत्रों के वंश, चारों आश्रम, 4 प्रकार के होत्र कर्म, चारों वर्ण, 4 प्रकार की विद्या, इतिहास, वेद, न्याय, तप, ज्ञान, अहिंसा, सत्य और असत्य, वृद्धजनों की सेवा, दान, शोध, सजगता और दया, इन सभी विषयों का वर्णन है। अधिक क्या, जो कुछ इस पृथ्वी पर है और जो इसके नीचे है, उस सभी का इस ब्रह्मा जी के शास्त्र में उल्लेख है। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार राजाओं का जो कुछ महत्व है वह सब मैंने तुम्हें सुना दिया। अब बताओ और क्या कहूँ।